हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। आपको 5 रेशनल नंबर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3 एंड 4/5। आपको 2/3 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3/2 एंड 5/3। आपको -3/2 एंड 5/3 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन ही हमने आपका क्वेश्चन नंबर 3 किया है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के। वहां पे हमने क्या किया था, गिवन रेशनल नंबर्स के अंदर 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए थे। ओके, हमें यहां पे जो भी गिवन रेशनल नंबर्स है उनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो मेथड हमने वहां पे अप्लाई किया था वही सिमिलर मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जिस भी रेशनल नंबर्स के बीच में हम और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उन रेशनल नंबर्स को हम यहां लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है 2/3 एंड 4/5, क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच में ही फाइंड आउट करने हैं ना रेशनल नंबर्स। नाउ योर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि जो भी हमने यहां पे रेशनल नंबर्स लिया है उस रेशनल नंबर्स के हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। ओके, तो हमें 2/3 का डिनोमिनेटर क्या है 3 एंड 4/5 का डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो इन दोनों ही डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। आपका फर्स्ट तरीका क्या रहेगा, पहला तरीका रहेगा हमारा कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उन दोनों ही डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहला वाला तरीका अपना अप्लाई करते हैं। हमारे पास में है नंबर 3 एंड 5, इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, देखो 3 है वो आपका 3 से डिविजिबल है, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। और 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ 5 है वो 5 से ही डिविजिबल है, सो हमारा 3 × 5 कितना हो गया 15। तो हमारा एलसीएम आ गया 15। तो जो भी हमारा एलसीएम है उसको मैं यहां लिखूंगा। ओके, अब देखो यहां पे क्या करना है हमें कि यहां पे 2/3 है ना, ये 2/3 का हमें डिनोमिनेटर तो पता चल गया कि इसका 15 और 15 रहेगा। ओके, अब देखो यहां पे मैं यानी यहां पे 3 को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि मेरा आंसर 15 के इक्वल आ जाए। दैट्स मीन्स क्या है कि 3 को मैं कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 15 बन जाए। तो 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 5 से 15 होता ना। वैसे ही सिमिलरली अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसके न्यूमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ 2 5 जा 10। ओके, सिमिलरली आपको यहां पे करना है सेम ही। यहां पे देखो 5 को मैंने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि मेरा आंसर 15 बन रहा है, तो 5 3 जा 15 होता है। वैसे ही मैं ऊपर वाले नंबर्स को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4 3 जा 12 है। ओके, देखो मैंने भी बताया था कि गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो एक तो था हमारा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर, एंड सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि जो भी हमारे पास में रेशनल नंबर्स है जैसे 2/3 है एंड 4/5 है। ओके, आपको इस रेशनल नंबर्स को इस रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। और इस रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर मींस क्या 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अप एंड डाउन के अंदर। तो मैंने यहां से अप एंड डाउन के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। देखो यहां पे 10/15 10/15 12/15 12/15। ओके, बिल्कुल आपका आंसर है वो सिमिलर ही आएगा, चाहे आप इस वाले मेथड से कर लो चाहे वाले आप इस वाले मेथड से कर लो। ओके, देखो यहां तक करने के बाद में अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो भी हमारे पास में ये जो नंबर्स आ रही है इस नंबर्स के बीच में क्या हम 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो देखो
जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स लाइन के ऊपर जैसे ये हमारा 10/15 है और ये हमारा 12/15 है, तो इसके बीच में तो एक ही रेशनल नंबर्स मिल रही है हमें 11/15। सिंगल रेशनल नंबर्स है यहाँ पे, तो हमें तो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में तो हम सिर्फ सिंगल रेशनल नंबर से पता चल रही है हमें तो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस नंबर्स का, इन दोनों ही नंबर्स का मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेता हूं। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके पास में गिवन रेशनल नंबर्स या फिर गिवन फ्रैक्शन होता है, उस नंबर्स को हम अप एंड डाउन के अंदर किसी सिमिलर नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो अप एंड डाउन के अंदर, या फिर आपको 4 से इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ही नंबर्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो इसको भी मैं अप एंड डाउन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 10 4 जा कितना हो गया 40 एंड 15 4 जा 60। नाउ 12 4 जा 48 एंड 15 4 जा 60। ओके, देखो एक्चुअल में जो नंबर हमारा यहां आया ना, वो ही नंबर हमारा 2/3 है। ये कैसे, देखो मैंने बोला है कि ये हमारा 2/3 है ना, वो आपके 40/60, 40/60 कौन सा, ये वाला, इसके बिल्कुल इक्वल है। कैसे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स और ये नंबर 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स। तो यहां पे तो देखो 2/3 है, यहां से क्या रहेगा 2 और यहां पे 3, तो 2/3 एंड 2/3 बिल्कुल इक्वल है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा ये 2/3 40/60 के सिमिलर कैसे है। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जब इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो हमारा आंसर यही आने वाला है। वैसे ही अगर इस नंबर्स को हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 4/5 ही आने वाला है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किया है, उस रेशनल नंबर्स के बीच में हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई 5 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं क्या। देखो सबसे पहले मैं नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा यहां पे 40/60 है और यहां पे मेरा 48/60 है। नाउ देखो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर है। देखो 40/60 के बीच में एक तो हमें मिल रहा है 41/60, एक हमें मिल रहा है 42/60, एक हमें पता चल रहा है यहाँ पे 43/60 भी इनके बीच में है। नाउ 44/60, 45/60, 46/60 एंड 47/60। तो ये इतने सारे रेशनल नंबर्स हैं, हमें 40/60 एंड 48/60 के बीच में मिल रहे हैं। हमें कितने फाइंड आउट करने हैं 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो इसमें से ही कोई 5 अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 5 रेशनल numbers between 2/3 and 4/5 कौन कौन से हैं। देखो एक तो ये 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हो गए। ओके, तो सिमिलर हमें इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -3/2 एंड 5/3। आपको -3/2 एंड 5/3 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो जिस तरीके से हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है, वैसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो भी हमारे पास में रेशनल नंबर्स है उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं भी, -3/2 एंड 5/3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें तो गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। ओके, तो 3/2 का डिनोमिनेटर क्या है 2 एंड 5/3 का डिनोमिनेटर क्या है 3। हम इन दोनों ही डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो मैंने दो तरीके आपको बता रखे हैं। एक तो आप इन दोनों ही नंबर्स के
एलसीएम के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमारा सेकंड मेथड था कि फर्स्ट रेशनल नंबर्स को सेकंड रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 3 से हम इसको अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे ही सेकंड रेशनल नंबर्स को फर्स्ट रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर से अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नाउ देखो 3 3 जा 9, माइनस है ये माइनस, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 हो गए ना हमारे पास में। देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल, इसका भी डिनोमिनेटर 6 आ गया और इसका भी डिनोमिनेटर 6 आ गया। अब हम अपर नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें ऊपर वाले नंबर्स के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर हमें मिल रहे हैं क्या। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास में एक नंबर है माइनस के 9/6 और एक नंबर है मेरे पास में 10/6। इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन देखो यहाँ हम क्वेश्चंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 9/6 है और यहाँ पे 10/6 है। इन दोनों के बीच में तो हमें बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस के 5/6 और ये यहाँ तक। फिर यहाँ पे अपना 0 आ जाएगा, फिर 1/6, 2/6। ओके, यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, 9/6 तक आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने हमें रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में मिल रहे हैं। हमें क्या करना है, कोई 5 ही तो लिखने हैं, तो इनमें से कोई भी 5 को हम क्या कर ले सकते हैं, यहाँ से पिकअप करके यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर between -3/2 and 5/3 कौन कौन से हैं, माइनस का 8/6, -7/6, -5/6। ओके सॉरी यहाँ 6 भूल गए अपन, माइनस का 6/6, -5/6, -4/6। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 रेशनल नंबर। तो ये हुआ हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/4 एंड 1/2। आपको 1/4 एंड 1/2 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, इसका हमने सेकंड पार्ट भी सोल्व किया है। अभी हम इसका थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो देखो जो भी हमें यहाँ पे रेशनल नंबर्स गिवन है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे पुट कर लेता हूँ भाई, 1/4 एंड 1/2। हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि हमें गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ओके, तो दोनों ही डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ भाई। इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 4 और 2 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखो इसको 2 से डिविजिबल किया, 4 है वो 2 से डिविजिबल 2 टाइम्स है एंड 2 है वो 2 से डिविजिबल 1 टाइम्स हो गया। अभी यहाँ 2 है वो 2 से डिविजिबल 1 टाइम हो गया। तो हमारा इसका एलसीएम क्या आया, 2 × 2 = 4। हमारा एलसीएम आ गया 4। तो जो भी एलसीएम है हमारा उसको मैं डिनोमिनेटर में यहाँ लिख लेता हूँ भाई। देखो 4 को मैंने कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि मेरा आंसर 4 आ रहा है, 1। वैसे ही मैं इसको अपर नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या आएगा 1। वैसे ही देखो अभी सेकंड पार्ट, सेकंड इसका 1/2 है। यहाँ पे मैं 2 को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 4 बन जाए, तो 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। वैसे ही मैं इसके अपर नंबर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 जा 2। अब हमें ये फाइंड आउट करना है 1/4 एंड 2/4 के बीच में क्या हमें कोई 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं क्या। तो देखो भाई ये हमारा 1/4 है और ये हमारा 2/4 है, इसके बीच में तो हमें कोई भी रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ अब हमारा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जब हमें कोई भी रेशनल नंबर्स के बीच में कोई और रेशनल नंबर्स हमें नहीं मिले, तो हमें क्या करना है कि जो भी गिवन रेशनल नंबर है हमारा
उसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास में गिवन रेशनल नंबर या फिर गिवन फ्रैक्शन वैल्यू है उसको कोई सिमिलर वैल्यू से उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने 1/4 को 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, वैसे ही मैं इसके 2/4 को भी अप एंड डाउन में 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ देखो 1 8 जा कितना हो गया 8, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16 एंड 4 8 जा 32। देखो हमारा डिनोमिनेटर तो बिल्कुल इक्वल है 32 एंड 32। ओके, हमारे न्यूमिनेटर क्या है 8 एंड 16। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमें 8 एंड 16 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं क्या। तो देखो यहां पे हमारा 8/32 है और यहां हमारा 16/32 है। तो इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं 9/32, 10/32, 11/32, 12/32। इस तरीके से ये कहां तक आ जाएंगे 15/32 तक। हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए 5। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई भी हम 5 रेशनल नंबर्स को यहां पे एज ए आंसर लिख देंगे। सो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 कौन कौन से है भाई 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13/32। ओके, तो इस तरीके से हम ये 5 रेशनल नंबर्स है किसी भी गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।